नमस्कार दोस्तों, आज के मैथ कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैथ की गाड़ी अब संख्याओं की योग तक आ चुकी है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के जोड़ने का कुछ फॉर्मूला बताया है। सबसे पहले आप उसको देखकर और उसको सीखने की कोशिश करेंगे और इसके बाद संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। तो आज के वीडियो में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है पहली 10 विषम संख्याओं का योग। दोस्तों, जब विषम संख्याओं को जोड़ना होगा तो ध्यान रखिएगा कि जितनी विषम संख्या कहेगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, अर्थात 10 विषम संख्या है तो 10 का स्क्वायर अर्थात 100 हो जाएगा। स्क्वायर का अर्थ होता है कि जिस संख्या का स्क्वायर निकालना हो उसको 2 बार गुना कर दीजिए, तो 10 दाही 100 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि 15 के नीचे सभी सम संख्या का योग। तो 15 के नीचे सभी संख्या का योग, तो सम संख्या को जोड़ने के लिए देखना होगा कि कितने सम संख्या है, लेकिन लगातार सम संख्या होनी चाहिए। तो 15 के नीचे जो सम संख्या होंगे वो लगातार ही होंगे, और हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सम संख्या आते हैं तो उसको हम सूत्र n इंटू n प्लस 1 पे लेते हैं। तो क्या होता है कि 7 इंटू 7 प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू 8 इक्वल टू 56। हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 10 का योग क्या होगा। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का योग निकालना होता है तो उसके लिए सूत्र हमको n इंटू n प्लस 1 बाई 2 लेना पड़ता है। तो यहाँ n का संख्या कितना है, 10 है। तो क्या होगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 बट्टा 2 हो जाएगा। तो 10 2 से कटेगा तो 5 आएगा, और ये 10 और 1 जोड़ा जाएगा तो 5 गुना 11 अर्थात 55 होता है। हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्या देखते हैं कि 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 का योगफल कितना होगा। इस प्रश्न में हम क्या देखते हैं कि सभी संख्या जो भी है उसका अंतर सेम है। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, अर्थात ये क्रमिक पदों की संख्या है। तो जब क्रमिक पदों की संख्या होती है तो इसे हम समांतर श्रेणी की संख्या कहते हैं, जिसमें हम किसी भी 2 पद को घटाते हैं तो पहले 2 पद को घटाए हुए संख्या के बराबर संख्या आते हैं। तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है n/2 इंटू t1 प्लस tn। कहने का मतलब है कि इसका n कितना है, तो 1 2 3 4 अर्थात 4 संख्या है, अर्थात n का वैल्यू 4 है। तो हम क्या करेंगे कि n की जगह 4 रखेंगे और t1 की जगह क्या रखेंगे, पहला पद यानी 2, और tn कहाँ रखेंगे, तो अंतिम पद अर्थात 11। तो क्या आता है कि 4 इंटू 2 प्लस 11 बाई 2 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 11 इक्वल टू 13, 4 इंटू 13 बाई 2, 2 दूना 4 करता है, 2 गुना 13 अर्थात 26 आता है। ये 4 प्रश्न हुए। 5वें प्रश्न में देखते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का योगफल। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि संख्या कैसा है। तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है। तो प्राकृत संख्या के वर्गों के योग का सूत्र क्या होता है कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इस सूत्र पे जब हम बैठाते हैं तो n का वैल्यू 5 है यहाँ, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 बाई 6। तो हम क्या देखते हैं कि 5 इंटू 6 इंटू 2 5 10 11 अर्थात 5 6 से 6 यहाँ कट जाता है, तो क्या आता है 5 गुना 11 अर्थात 55 होता है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 6 की ओर चले तो 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस 4q का योगफल, अर्थात ये प्राकृत संख्या के घन का योगफल है। प्राकृत संख्या के घन का जो योगफल का सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ n का वैल्यू कितना है, 4 है। तो क्या होगा 4 इंटू 4 प्लस 1 अर्थात 4 गुना 4 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, अर्थात 4 गुना 5 बट्टा 2 का स्क्वायर, अर्थात 2 दूना 4 2 पंचे 10 का स्क्वायर अर्थात 100 होता है। प्रश्न संख्या 7 की ओर चले। 4 के पहाड़े का योग। पहाड़ा में कितने संख्या होते हैं, 10 संख्या होते हैं।
तो पहाड़ा के 10 संख्या का योगफल अगर पूछेगा तो किसी भी पहाड़ा, जिस पहाड़े का 10 संख्या का योगफल पूछेगा, उस पहाड़े के पहले संख्या से हमको 55 से गुना कर देना है, पूरे पहाड़े का योगफल निकल जाएगा। अर्थात 4 के पहाड़ा का योग पूछा है तो 4 गुना 55 अर्थात 220। और अंतिम प्रश्न है कि अगर 4 के 20 तक के पहाड़ों का योग क्या होगा। वहाँ 10 तक के था, यहाँ 20 तक। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहाड़ा के पहला संख्या को n इंटू n प्लस 1/2 से गुना करते हैं। तो क्या आता है, 4 इंटू n है 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2, 2 से 20 कटेगा 10, अर्थात 4 गुना 10 गुना 21 अर्थात 840 होता है। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग सभी को अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा तो हम कल पुनः अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।